Thank you very much. It is now our great pleasure to invite on stage Mr. Sanjay Pugalia, Editor-in-Chief of the NDTV Network. Sanjay ji. Sanjay. नमस्कार। हमारे माननीय विशेष अतिथि अश्विनी वैष्णव जी, जिनका परिचय देने में स्क्रिप्ट पे लिखा हुआ भी हो तो आप लड़खड़ा सकते हैं, क्योंकि उनके पास रेल मंत्रालय है, उसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय है और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्ट्री भी है। 3 विभाग उनके पास हैं और बहुत ही व्यस्त साल रहा उनके लिए। इस बीच में आज एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए आज वो हमारे पहले मेहमान हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। एनडीटीवी नेटवर्क की तरफ से मैं आप सब लोगों का बहुत स्वागत करना चाहता हूं और ये मोमेंट बहुत ख़ास इसलिए है कि ये बहुत ही इवेंटफुल साल था। ऐसे में जो गंभीर काम करते हैं, जो बहुत विजिबल नहीं होते, जो इनविजिबल होते हैं, जो दूर दराज इलाकों में काम करते हैं देश के लिए, कुछ बड़े लोग होते हैं, कुछ सो कॉल्ड सामान्य लोग होते हैं, उन तमाम लोगों को ढूंढना, उनकी इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ ढूंढना, जो आज की शाम आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह के इंडियंस हैं जो कितनी मेहनत करते हैं इस देश को बनाने में, और हम लोगों को उनसे क्या इंस्पिरेशन लेना चाहिए और किस तरह से उनको उस तरह के टेम्पलेट्स को फॉलो करना चाहिए ताकि हम भी सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। और इन लोगों को सेलेक्ट किया है जिस क्रेडिबल जूरी ने, आपने उनको भी देखा, जिसमें हमारी एनडीटीवी के जो बोर्ड के चेयरमैन हैं मिस्टर यूके सिन्हा और जो दूसरे डिस्टिंग्विश्ड लोग हैं भारत के, वो जूरी में थे। बहुत ही गहराई से अध्ययन करने के बाद इन तमाम लोगों का सिलेक्शन किया गया है और आप लोगों को मैं जो विनर हैं इस अवार्ड के, उनको बहुत विशेष रूप से बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज के जो अवार्ड्स हैं, जाहिर है कि मैं सारा जो अभी रहस्य है वो खोल नहीं सकता, लेकिन सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि कुछ अवार्ड्स हमारे ऐसे हैं जिसको आपको देख करके बहुत ही आनंद आएगा, आपको बहुत खुशी होगी, क्योंकि उसका संबंध हमारे देश से, हमारे लोकतंत्र से, हमारे चुनाव से और हमारे आपके अपने अधिकारों से है। और आप जब इस तरह के अवार्ड का सिलेक्शन देखेंगे तो आप ये मानेंगे कि एनडीटीवी जो एक लगातार इतने बरसों से भारत में जिस प्रकार की पत्रकारिता करता आया है, वो और किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है इस देश में अच्छा काम करने वाले लोगों को एक्नॉलेज करने के लिए। इसके अलावा जो कैटेगरीज़ होती हैं वो आम तौर पर बिज़नेस हो, पब्लिक लाइफ हो, क्लाइमेट हो, सोशल चेंजेस हों, रूरल डेवलपमेंट के काम हों, वो सब कैटेगरीज़ होती हैं, उसके आप अवार्ड देखेंगे। लेकिन एक ख़ास अवार्ड है जिसका मैं इतना ही टीज़र दे करके छोड़ना चाहता हूँ, जिसको देख करके आप लोगों को लगेगा कि वास्तव में भारत में किस तरह का काम हो रहा है और एनडीटीवी उन चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ करने में किस तरह की भूमिका निभा रहा है। एक तरीके से आप कह सकते हैं एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर एक ऐसा अवार्ड है जिसको हमको देने में भी बहुत उत्सुकता रहती है और जिनको मिलना चाहिए और जिनको जो लेते हैं उनको भी इसका एक इंतज़ार रहता है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि जैसे सरकार का एक अवार्ड होता है पद्मश्री का, उसी तरीके से एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर जो है वो प्राइवेट सेक्टर का पद्मा अवार्ड जैसा ही हो चुका है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका। फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि मिस्टर वैष्णव जो हैं वो अभी व्यस्त कार्यक्रम से जो आए हैं, मैं कह सकता हूँ कि वो इलेक्शन ऑब्जर्वर ऑफ द ईयर भी हैं। महाराष्ट्र की जीत ऐसी है कि उसका एनालिसिस और रिसर्च करने में पॉलिटिकल और चुनावी पंडितों को बहुत वक्त लगेगा और पूरी टीम तो थी ही, लेकिन भूपेंद्र जी और अश्विनी जी ये दोनों मिलकर के वहाँ चुपचाप काम कर रहे थे। कोई इंटरव्यू वगैरह लेने की हमने कोशिश की, वो भी हमको नहीं मिला। इस प्रकार की चुप्पी के साथ ये लोग काम कर रहे थे और उस चुनाव की जीत के लिए मैं आपको विशेष रूप से पब्लिकली बधाई देना चाहता हूँ।